तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं इन दो बॉलों की। तो हे गाइस, व्हाट इज एवरीबॉडी, दानिश जी हैं थोड़ा में। तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग, और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सीजन बॉल और एक लेदर बॉल, मतलब इनका एक तरह से इनका वजस भी करवा दूंगा कि सीजन बॉल वर्सेस लेदर बॉल। और अगर आप इस बॉल से इस बॉल पे स्विच कर रहे हैं तो भी मैं वो बता दूंगा कि कैसे, यार कितनी हल्की होती है ये बॉल। तो इसमें भी बता दूंगा आपको क्या टिप्स जानने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस और आप अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। भाई इतना लो कैसे आ रहा है आज। तो गाइज, मैं पहली बात बताऊं, जो पहला पॉइंट है कि डरो तो यहीं आ जा, मत लो यहीं पे। तो गाइज, जो पहली टिप मैं बताने वाला हूँ कि डरो मत। यार बॉल है ना, क्या कर लेगी, ज़्यादा मार देगी आपको। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर नहीं। तो मतलब ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस खेलोगे, अगर आपको क्रिकेट में जाना है, इस बॉल से अगर आप इस बॉल में स्विच कर रहे हो ना, तो थोड़े बहुत ना पहले आप अपने दोस्तों के संग खेलिए। तो अगर आप अपने दोस्तों के संग खेलेंगे ना, तो आप जब इसको ऐसे टप्पा पकड़ के आएगी नहीं बल्ले पे, जब ऐसा बल ऐसा होएगा, जब आपको पता चलेगा यार बढ़िया है, मज़ा आता है इस बॉल से खेलने में। इस बॉल पर अगर आप स्विच कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इस बॉल से थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने छत पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वो नहीं है कि छत पे ऐसा है भग के बॉल डाल रहा, भग के आप शॉट मार रहे। आराम से उसको कहिए ऐसा वाला बॉल डालें हल्की सी, और आप थोड़ा ऐसे टप्पा पड़े बॉल, ऐसे टप्पा, भैया पड़ती भी नहीं टप्पा, थोड़ा टप्पा पड़ेगा है ना। तो जब टप्पा पड़ेगा ना, टप्पा पड़ के ऊपर उठेगा, आपको हल्का सा ऐसे टच करना है ऐसे। जब आप इसको देखेंगे ना कि यार ये वाली बॉल थोड़ी अलग पड़ती है क्योंकि भारी है और ये बल्ले पे थोड़ा इंप्रेशन डालती है। और जब कि आप इस बॉल से खेलोगे ना, आप अंधा ऐसे मारो, आपको लगेगा मिस हो गया, लेकिन वो सोटा जाता आगे, लेकिन आवाज़ पता चल जाती, इसलिए पता चल जाता है। दूसरी बात जो है वो है कि इस बॉल से इस बॉल पर स्विच करने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कहने का मिथ है, लेकिन ना भाई, आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से 12 दिन लग सकते हैं। मेरे को 12 दिन लगे थे अच्छे से स्विच करने में। मतलब इस बॉल से भी मैं ऐसे शॉट मार सकता था, क्योंकि इस बॉल में टाइमिंग नहीं, सब कुछ है इसमें। तो भाई आँख बंद करो, बस देख लो कहाँ बॉल आ रही है, एक आँख से, और दूसरी आँख बंद करो, रॉकेट की स्पीड से जाएगी, रॉकेट की स्पीड से। तो मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि पावर सब कुछ है इस बॉल में, इसमें टाइमिंग। तो टाइमिंग वर्सेस पावर, इसमें आपको पावर चाहिए। इसमें भी अगर आप पावर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, क्रिस गेल जैसी या रसल जैसी, तब जाके आप कोई पावर हिटर बन सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको अच्छा से हिटर बनना है ना, तो आप टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आप टाइमिंग पर फोकस कर लेंगे ना, तो ये बॉल आपकी हो जाएगी मैचों में, अगर आप डरोगे नहीं बिल्कुल भी उसके बाद। तो यही एक बेसिक कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स बताता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसी टिप्स पसंद आ रही है ना, तो यहाँ पे सब्सक्राइब करने का बटन आ रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरी वीडियो, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो अभी लाइक मत कीजिए, एंड में लाइक कीजिए। तो देखिए, अब देखिए, ये होती है गली क्रिकेट वाली। अब कोई यहाँ पे हाँ अकेडमी में भी खिलवाते हैं डिफेंस अच्छा करने के लिए। इसको जब खेलते हैं ना, तो प्रॉपर खेलना पड़ता है। गली क्रिकेट में पीछे के तो रन होते नहीं हैं और वहाँ गद्दे वद्दे बिछा रहते हैं, जैसे हम बिल्कुल बैठ के खेलते हैं ना। लेकिन क्या है, ये देखो, ये भाई साहब हैं। हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, भाई साहब हेलो तो कर दो यार। भाई साहब हेलो ही ना कर रहे। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, भाई साहब, बंगे भाई साहब। तो भाई साहब को हमने भगा दिया है। तो मैं कहा था, हाँ, तो जब इस बॉल से खेलते हैं ना, तो हर चीज़ का प्रॉपर एकदम रूल होता है। तो आपको स्टांस भी रूल के हिसाब से लेना पड़ता है। तो स्टांस लेने के अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, वरना आप दूसरे यूट्यूबर्स की भी देख सकते हैं अगर हैं तो। मैं नहीं देखता क्रिकेट की वीडियो कभी भी यूट्यूब पे। तो आपको अगर पसंद आ रही है किसी और की वीडियो मेरी तरह, तो आप देख सकते हैं। प्रमोट नहीं करूँगा किसी को।
हाँ, तो अगर आप इस बॉल पे स्विच कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, अब है तूने कोस से खेल लिया, तेरा कोई स्कोप नहीं है क्रिकेट में। भाई समझ, टेक्निक ख़राब नहीं होती, प्रैक्टिस बढ़ती है। बल्कि यार ये चिड़िया हॉर्न से कैसे देते हैं यार, चुइन चुइन करते रहेंगे गधे, कहीं अलग अलग साउंड निकालते हैं गधे। टेक्निक ख़राब नहीं होगी आपकी बल्कि प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, तब देखना आप जो कोस्को की बॉल से पावर हिटिंग करते हैं ना, या फिर आप ऐसे कहीं भी अंदर करके मार देते हो, तब वो काम आने वाला है। जब आपके पास 2-3 बॉल बच रही हैं और आपकी टीम ऐसे लग रही है हार ही गई है बिल्कुल, मतलब ख़त्म हो गया, आपको हर बॉल पे आप छक्का भी मार दोगे तब भी नहीं जीतोगे, तो अब आप उसमें ऐसी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें, आपको पता चले हाँ यार कुछ तो अलग था। इस बॉल से आप क्या सीखते हो, हैंडलिंग सिचुएशन, क्योंकि इस बॉल के मैचेज आप हफ्ते में 1 खेलोगे या रोज़ का 1 ही लगा लो, तो साल के लगभग 300 मैच है। अब सब दिन थोड़ा ना खेलोगे भाई, 50 ओवर के मैच तब भी नहीं खेल सकते आप। इससे 1 ओवर के मैच लगा सकते हैं आप, 2 ओवर के मैच, जिससे आपको पता चलता है यार कितना इंटेंस मैच चलता है कि ओह यार ले, वो आपको पता है कि सामने वाला भी मारेगा आँख बंद करके और आप भी मार सकते हैं। तो आपके पास स्कोप होता है कि सिचुएशन हैंडल कर सके। वहाँ से आप कैप्टनसी सीख सकते हैं कि आप फील्डिंग ऐसे लगाइए, जहाँ पे पावर हिटिंग कर रहा है वहीं पर लगाइए, तो इससे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप एकेडमी में नहीं हैं और आपको क्रिकेट खेलना है ना, तो सीज़न बॉल से प्रैक्टिस करने से अच्छा ना इस बॉल से आप टीम मैचेस लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्रिकेट का एक पूरा ग्राउंड है, मतलब सारे आते हैं लोग क्रिकेट खेलने, तो हम क्या करते हैं अपनी टीम लेके जाते हैं, उनसे कहते हैं भाई मैच लगाएगा, पैसों में नहीं फ्री में, तो कहते हैं हाँ भाई लगाएंगे चल। फिर हम लोग खेलते हैं तो हम लोग हारते ही हैं वो बड़े होते हैं यार, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट।